जिस मकसद के लिए ये पूरी बज़्म सजाई गई थी कि कुरान मुक़द्दस सुनने के बाद कुरान पढ़ने का शौक़ पैदा हो। और मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक मुझे लगता है कि 80% से ज़ायद लोग जब कुरान करीम उठाते हैं तो कुरान ये चाहता होगा कि मैं रख दिया जाऊँ, इसलिए कि इतना बिगाड़ते हैं कुरान करीम को जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इसलिए ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, ये जो बज़्म सजाई गई है, ये महज कुरान करीम सुनने के लिए नहीं बल्कि कुरान करीम सुनने के बाद जो शौक़ पैदा हो तो उसकी प्यास बुझाने के लिए भी एक इंतज़ाम किया गया है। उसके लिए हमारे दरमियान हज़रत मौलाना अताउल्लाह अनफी कासमी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया कलकत्ता से चल के तशरीफ़ लाए हैं और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कुरान करीम पढ़ाने का जो लब्ब नेजा अल्लाह ने इनको अता किया है, ये बयान से बाहर है। एक ख़ास बात यह है कि जब बंदे से कुरान करीम पढ़ने के लिए कहा जाता है कि कुरान करीम सीख लो, तो वो ये सोचता है कि हो सकता है 2 साल 4 साल और 5 साल लगे, इसकी वजह से वो पढ़ना सीखता नहीं है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना अताउल्लाह अनफी कासमी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को अल्लाह ने वो सलीका अता किया है जिसकी बुनियाद पर वो महज 21 दिनों के अंदर आपको कुरान करीम पढ़ना सिखा सकते हैं। ये हमारे लिए सआदत और खुशबख्ती की बात है कि इस उम्र में, जिस उम्र में आपको कोई तालिब इल्म बनाना नहीं चाहता है, हमारे उलमा का एहसान मानिए कि इस उम्र में भी आपको तालिब इल्म बनाने को वो तैयार है। चुनांचे हज़रत मौलाना अताउल्लाह अनफी कासमी साहब, इनका पढ़ाने का अल्लाह ने बहुत मुख्तलिफ अंदाज दिया है। और मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मौलाना कम अज कम 1 घंटा आप हजरात को जरा बताएं कि कैसे आप ये करें, मगर ये आपकी तरफ से कोताही हुई है कि आपको जब 9 बजे की दावत दी तो आप 10 बजे आए। तो 1 घंटे का नुकसान जो आपने किया है उसकी तलाफी ऐसे ही होगी कि आपके प्यास बाकी रहेगी और पीना होगा तो फिर हमसे राब्ता करने की जरूरत पेश आएगी। 1 घंटा आपने ज़ाया करवाया है आप सब ने मिलकर, इसलिए हज़रत मौलाना सिर्फ 15 मिनट के अंदर आपको मुख्तसर सा एक तारुफ कराएंगे और इंशाअल्लाह इस 21 दिन के अंदर ये पूरा मजमा हमारे दरमियान हज़रत मौलाना कारी रियाज साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया नदवा और इसी तरीके से हज़रत मौलाना कारी आफ्ताब आलम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ फरमा है। मैंने इससे पहले कई मरतबा ये बात कही लोगों से कि जब हमारे बच्चों का बिस्मिल्लाह होता है तो कोई एक हाफिज साहब कराते हैं, मगर ये हमारे शहर का बिस्मिल्लाह है तो पूरा मुल्क चल के आया है हमें बिस्मिल्लाह कराने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर के बिस्मिल्लाह है। और मज़ाहिर उलूम सहारनपुर के हज़रत मौलाना कारी मसऊद साहब, हज़रत मौलाना कारी आफ्ताब आलम साहब, हज़रत मौलाना कारी रियाज साहब और दीगर बड़े क़ुर्राए किराम की मौजूदगी में इंशाअल्लाह मैं हज़रत कारी आफ्ताब साहब से अभी इसके बाद गुजारिश करूँगा कि पूरे मजमा आम को बिस्मिल्लाह कराएं ताकि हमारा शहर कुरानी शहर बन जाए और कुरान पढ़ने वाला शहर बने और रखो घर में रखा हुआ जो कुरान है वो अब सीनों से लगाया जाए और उस पर हाथ रखा जाए और उसको आंखों से लगाया जाए और जबान से उसको पढ़ा जाए। मैं बेइंतहाई अदब व एहतराम के साथ उस्ताद मुहतरम हज़रत मौलाना कारी अताउल्लाह अनफी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को दावत दूंगा और आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि इंतहाई तवज्जो के साथ आप इसको देखें कि कैसे आपको महज 21, बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर ये बात आ रही थी कि ये कैसे होगा, तो आप देखें कि मौलाना कैसे करेंगे। वक्त बहुत तंग है, इंशाअल्लाह 1 बजे कोशिश हम करेंगे कि 1 बजे के अजान जब हो उसके बाद हमारी दुआ हो जाए। तो इसलिए मैं मौलाना से गुजारिश करूंगा कि मौलाना 15 मिनट के अंदर अपने निज़ाम को पेश कर दें। उसके बाद 2 क़ुर्राए किराम बचे हुए हैं उनकी तिलावत सुनेंगे, उसके बाद दुआ होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि अल्लज़ी ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। वक़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
आज जो बात हमें समझना है, चूँकि वक्त बहुत मुख्तसर है, कि कुरान पाक को हमें ज़रूरत क्यों है, इस पर तो बात करो तो बहुत लंबी है। जो बात हमें समझ में आए मैं वो बात कर दूं। जब बच्चा दुनिया को आता है तो रोता है क्योंकि उसको रोजी चाहिए, और ये जरूरत कब तक है कि जब तक उसकी मौत ना आए। तो इंसान जब दुनिया को आता है, मौत तक की उसकी जो जरूरत है वो रोजी है। और मैं मुख्तसर अंदाज में आपको समझाऊं, अगर फैन हो, मिसाल के ये देखिए फैन है, अगर मैं इसको कहूं कि आप इस फैन को घुमाइए तो आप फैन की तरफ नहीं आएंगे, किधर जाएंगे? जल्दी जवाब देंगे, बटन की तरफ। और बंद करना चाहे तो भी वो इस बटन के साथ फैन का जो ताल्लुक रोजी के साथ नमाज का वही ताल्लुक है। अब रोजी का जो मसला है वो नमाज है। फिर आगे चलिए, जब हम खबर में जाएंगे वहां भी चंद सवालात है, उसमें से एक सवाल के दीन क्या है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन है। फिर जब आप मैदान महशर में हाजिर होंगे तो जो पहला सवाल वो नमाज है। और फिर आप जन्नत की तरफ जब जाएंगे तो दरवाजा में ताला होगा और उसकी जो चाबी है वो भी, बोलिए ना, वो भी। जब आप दुनिया में कदम रखेंगे तब से लेकर जब आप जन्नत में कदम रखेंगे, तमाम मसाइल और तमाम हालात की जो हल है वो नमाज है। क्या है? बच्चा जानता है कि नमाज पढ़ना फर्ज है, जरूरी है, और नमाज से पहले जवाब नहीं देते, वजू जरूरी है। और वजू के लिए पानी के बगैर वजू नहीं। लेकिन वजू के बगैर तो नमाज कभी कभी, अब बोलते नहीं, कभी कभी हो जाती है। वजू के बगैर तो नमाज नहीं, लेकिन नमाज वजू के बगैर, पानी के बगैर तो वजू नहीं, लेकिन वजू के बगैर कभी कभी नमाज। जिस तरह नमाज से पहले वजू जरूरी, उसी तरह नमाज में कुरान जरूरी। जिस तरह वजू के लिए पानी जरूरी, उसी तरह कुरान को तजवीद के साथ, तरतील के साथ, हुरूफ की सही अदायगी के साथ पढ़ना भी जरूरी। मैं कहूंगा कि वजू के बगैर भी, जैसे कि आपने बताया कि नमाज हो जाती है तयम्मुम से, लेकिन कुरान के बगैर नमाज, कुरान सीखे बगैर हम अपनी नमाज को सही कर लेंगे। और उस नमाज से कि अगर कुरान सही नहीं है, उस नमाज से हम दुनिया और आखिरत के मसाइल को हल करेंगे, ये नामुमकिन है। आज हम उसी कुरान से दूर हैं और क्या कहते हैं कि कुरान मुश्किल है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि कुरान आसान है। मैं आपको दलील दूंगा, वक्त तो मेरे पास नहीं है, बस एक दलील मेरे ख्याल से आप सब लोगों के लिए काफी होगा। आइए शुरू करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान कुरान आसान है। अब मुझे बताइए कुरान किस जबान में है? अरबी जबान में। देखिए ब्लैक बोर्ड की तरफ कि हमने एक लकीर खींचा तो अरबी जबान का पहला हरफ अलिफ, बोलते नहीं, बना नहीं, हम सीख भी गए। क्या हम हर कोई लिख सकते? नहीं लिख सकते। एक ही लकीर में हमने अलिफ बना लिया। अब लोग कहते हैं कि मौलाना आपको पता है कि इंग्लिश वो इंटरनेशनल है। हम कहते हैं कि है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। एक लकीर से तो काम बनता ही नहीं, दूसरे लकीर से भी नहीं। जब हम तीसरा लकीर खींचेंगे तो इंग्लिश का पहला लेटर
आप मुझे बताएंगे अल्लाह का फरमान कुरान आसान है, आप मुझे बता दे अरबी है इंग्लिश है दोनों में आसान? अब बोलते नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान कुरान, और फिर आप चूंकि मैं यहाँ यूपी में हूं तो मैं थोड़ा हिंदी ही में कुछ मिसाल दूंगा कि यहां से शुरू करते हैं। ये इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, और पास में ये क्या क्या है तो 31 बोलेंगे। तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। फिर ऊपर एक लकीर खींचिए, फिर यहां एक लकीर खींचिए, तो ये तो बिल्कुल आसान बोलेंगे ना तीनों में, ये तीनों में। अब बोलते नहीं। ये तीनों में हम हिंदी को कहते हैं घर की जबान है, मां की जबान है। अल्लाह ने फरमाया कुरान मेरी जबान है, ये सबसे आसान है। आप सबके क्या राय है? मैंने बस 15 मिनट पर वक्त में क्या कर सकूं, एक मुलाकात मैंने आपसे कराई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान कुरान आसान है, तो कुरान आसान है। और आप दिल दिल में ये बात ना सोचे कि मौलाना ये बात तो सही है कि हमने एक लकीर खींचा तो अलिफ बन गया, आगे हुरूफ का आप क्या करेंगे? मैं कहता हूं ये तो उससे भी आसान है। आप बोलेंगे वो कैसा? जैसे कि हमने एक लकीर खींचा तो ये क्या बना? अलिफ। एक लकीर हमने यहां लगाया, उसको गोल बनाकर इंग्लिश का डी बनाया और डी को अलिफ से मुलाकात कराया। तो अब मुझे बताइए कि आसान मुश्किल या आसान? अब आगे देखिए, इसको हटा दीजिए, इस नीचे के हिस्से को आप गोल बना लीजिए, तो ये मुश्किल आसान? इस हिस्से को निकाल दीजिए, इसको लंबा कीजिए, फिर इस तरह गोल बनाएंगे तो ये, बोलिए ना। और आगे एक और मजे की बात आपको बताऊं कि आपने लकीर खींचे, उसको गोल बनाए तो, और हमने देखा भी नहीं, बस क्यों टच किया तो अलिफ से ये आसान है। फिर हमने इस अलिफ को तो अब निकाल दिए और यहां एक गोल बनाया, तो अब हमें चौक भी नहीं चाहिए, ये मिटाया तो खुद ब खुद। इसी तरीके से अब मेरे साथ रहेंगे ना, मैं आपसे 1 हफ्ता यानी हर रोज 1.25 घंटा वक्त लूंगा, तो 7 दिन में, बल्कि 7 घंटे में आपको अलिफ से लेकर या तक लिखना पढ़ना आ जाएगा। आपको क्या लगता है मुश्किल आसान? और मैं कहता हूं कि 29 हुरूफ का पहचान, अगरचे उसमें मुफरद मुरक्कब की तफसीली बातें हैं, कि मैं कहता हूं कि 29 हुरूफ किसी ने पहचान गया, उसने तो गोरखपुर में सबसे कीमती जगह खरीद लिया। अब घर बनाना कब? अभी बना लीजिए। अजी जगह मेरी है, अब मुझे पूछ रहे कि मौलाना घर कब बनाना? मैं कर अभी बना लीजिए। और जगह उनकी है तो आप कब बनाएंगे घर? नहीं बना सकते। ये 29 हुरूफ बुनियाद है। फिर आगे आपको हम बताएंगे जबर है तो क्या करना, जेर है तो क्या करना, पेश है तो क्या करना। अब बोलेंगे जबर तो क्या करेंगे, तो आपके जबान पे जो अ था ना, उस अ को जोड़ दीजिए। जेर है तो ई की आवाज मिला दीजिए, पेश है तो ऊ की आवाज मिला दीजिए। और अगर कभी जबर आड़ा नहीं खड़ा हो जाए तो फिर आ के बदले में आ की आवाज मिला दीजिए। जेर भी खड़ी हो जाए तो ई के जगह ई को मिला दीजिए आवाज को। और अगर पेश सीधा नहीं उल्टा हो जाए तो फिर ऊ के जगह ऊ को कर दीजिए। अब कहते हैं मौलाना अगर जबर डबल हो जाए तो उसके साथ न की आवाज मिला दीजिए। नहीं बात समझ में? अगर जबर डबल हो जाए तो मैंने आपको बताया जबर के माना आप क्या बताए थे? अ, दूसरा है तो न मिलाकर। अगर जेर है तो ई, दूसरा है तो न मिलाकर। पेश है तो ऊ, दूसरा है तो न तो मिलाकर। बस बातें खत्म हो गई। जबर है तो अ, खड़ा तो आ, दो तो अन, पास में जज़म है तो भी मिलाकर अन, और अगर तशदीद है तो 2 बार पढ़ेंगे अन। बस इतनी बात है। आ रही बात समझ में? वक्त कितना है? मैं तो घर ही नहीं देखे। अब कितना वक्त बचा? आपने वक्त दिए, फिर वक्त आप ही नहीं देख रहे तो फिर मैं तो निकल जाऊंगा। 5 मिनट और है। हाँ हाँ हाँ,
यानी एक मुश्किल मसला है कि मौलाना बात आपकी सही है, ये जबान जो है ना मोटी हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे? हम कहते हैं कि शुक्र अदा कीजिए अल्लाह का, जबान मोटी नहीं तो बिरयानी और हड्डी खाएंगे कैसे? वो तो अपनी जगह पर सही है। फिर कुरान मुश्किल क्यों है? हुरूफ को निकालना मुश्किल क्यों है? वो इसलिए मुश्किल है कि जबान मोटी है। फिर मुश्किल क्या है? ये डास्टर आप देख रहे हैं शायद 50 ग्राम का है। अब मुझे बताइए कि एक 10-15 साल का बच्चा है, अगर हम उसको उठाने के लिए अगर कहे तो उठा सकता नहीं सकता? नहीं, उठा नहीं पा रहा है एक बच्चा। पता है वजह? ये भारी हो गएगा। एक 15 साल का बच्चा इसको उठा नहीं पा रहा है, ये भारी है, वो कमजोर है, वो बच्चा बीमार है। क्या है? अब उसको खिलाइए, अब उसको पिलाइए, दवाई खिलाइए। अब जब वो तंदुरुस्त हो जाए और मजबूत हो जाए, फिर वो इसको उठा लेगा नहीं लेगा? अजी नहीं, आपको भी उठा लेगा। आज कुरान हुरूफ को निकालना जो हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, वो इसलिए कि हम कुरान से दूर है और हमने फैसला कर रखा वो मुश्किल, वो हमारे बस का हुरूफ की अदायगी ही नहीं होती। अब चलिए, मौलाना हमें यूं फरमा रहे थे कि जरा हुरूफ की अदायगी, हमारे पास बहुत मसले, हम कैसे एक एक हुरूफ को निकालेंगे? तो एक तो है अलिफ, तो हम कैसे निकालेंगे वो तो हम जब मुलाकात दूसरी तब बताएंगे। अब्बा, दोनों होठ को मिला लीजिए, मसला हल हो गया। ता, वो भी कोई मुश्किल काम है क्या? वो मुश्किल नहीं है। कागज दे। ता के बाद कौन है? एक था है। उस हुरूफ को हम कैसे निकालेंगे? बस उस हुरूफ को निकालने के लिए आपको मशक करना है थोड़ी देर। तो खुद ब खुद था निकल जाएगा। अरे बस समझ में है, लेकिन उसमें एक ध्यान रखना, सीटी की आवाज नहीं होनी चाहिए, बल्कि हवा निकालने नहीं होना चाहिए। अरे बस समझ में। उसके बाद क्या है? जीम है, मुश्किल नहीं। उसके बाद क्या है? मुंह को खोलिए, जरा करके देखिए ना अंदर से हवा कैसे आ रही, ठंडी या गर्म। अगर गर्म है तो आपकी सही है, ठंडी है तो समझ लेना आपके चाय भी ठंडी हो गई, सब फेंकेंगे। नहीं बस समझ में आ रही? लोग कहते हैं मौलाना हम सीन को कैसे निकालेंगे? आप साइकिल का हवा खोल दीजिए, कैसे निकलेगी आवाज? बस वही है। और एक आदमी कह रहा मौलाना वो तो निकल जाते, लेकिन शीन थोड़ा मुश्किल है। मैं हर एक से कहूंगा कि ये उंगली ना, इतनी उंगली जरा दोनों दांतों के बीच में जरा रखिए, जोर से बोलिए, तो खुद ब खुद उसको देखिए। एक मिसाल मैं दे दूं आखिर में। इस डास्टर को आवाज आई, अगर आप मारेंगे तो वही आवाज आएगी ना, या आपकी आवाज बदल जाएगी? हाँ बदलेगी। कब बदलेगी? जब मैं उसको वहां नहीं यहां मारूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस आवाज के लिए जबान को कहां लगाना, अब वही लगाएंगे। जैसे ये आवाज करना किसके लिए मुश्किल है? कल मौलाना हमें भी डास्टर दीजिए, मैं भी ठोक के बताता हूं। इंशाल्लाह आपको वो तरीका बताऊंगा कि आप भी इंशाल्लाह आसानी के साथ हुरूफ की अदाई करेंगे। बाज लोग कहते हैं कि मौलाना वो आइन है ना, बहुत सताते हैं। मैं कहता है कि वो आप बता रहे, मुझे पूछ रहे हैं ना, ये फैन के लिए बटन कहाँ है? आपको मालूम ही नहीं होगा कहीं। आइन के लिए भी अल्लाह ने एक बटन दे, ये गले के बीच में देखिए एक ऊंची हड्डी है, बीच में देखिए ऊंची हड्डी है, जरा उसको दबाइए, हाँ वहीं से निकलेगा। थोड़ा नीचे उतरेगा, बिल्कुल नॉर्मल वहां ऊपर जाइए आई बात समझ। इसी तरीके से ये हुरूफ का निकालना, अल्लाह ने सारे सिस्टम, ऐसे नहीं कि जबान मोटी हो तो ठीक ही है। अगर जबान आप जो सोच रहे कि जरा पतली हो जाए तो हम कुरान बेहतर नहीं, आप तो उस वक्त बोलेंगे अस्सलामु अलैकुम खैरियत हैं, वो बोलना शुरू कर देंगे। अम्मा तटालुन अनि नबाइल अडीमिल लडी हम फीहि मुख्तलिफुन, वही तो पढ़ेंगे। अब बच्चे हैं ना,
इसलिए दोस्तों ये गलत फहमियां तो दूर कर लीजिए कि कुरान मुश्किल है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कुरान। वो बात अलग है कि हमें बात समझ में ना आए, लेकिन ये कहना कुरान मुश्किल, ये बिल्कुल गलत है। और आखिर में एक बात मैं आपसे कहूं, जब आपको अलिफ लिखना आ गया तो एक नहीं 4 अलिफ लिख लीजिए। कितने अलिफ? मुश्किल काम है। उनमें से पहला किसको बोलेंगे, लेफ्ट या राइट? सीधे को बोलेंगे ना, सीधे तरफ वाला, ये उल्टा वाला। अरबी किधर से हम लिखते पढ़ते, मतलब सीधे तरफ से। और हिंदी उल्टे को बोलते, वो आसान है, जो सीधा है कहते वो मुश्किल है, हम ही मुश्किल। अब समझ रहे कि हम कहाँ हैं। एक दिन हम बस में बैठे, हमारे कलकत्ता की बात करूं, वहां बस में बैठे, मैं कोई उर्दू किताब में मुताला कर रहा था, तो पास में एक आदमी कहने लगा कि अच्छा ये जबान आपके उल्टे तरफ से है, यानी ये लिखाई। तो बोला हाँ हाँ हमारे जबान, हमारे गांव में तो ये भी उल्टा ही है। नहीं बस समझ में आ रही? तो उसने कहा हाँ 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 नहीं गलत है, वो ही सही है। आ रही बात समझ में? तो अगर नंबर 1 वो हो जाए उसको छोड़ दीजिए, नंबर 3 को मिलाना ये कोई मुश्किल काम है? नंबर 3 को 4 से मिलाना कोई मुश्किल काम है? और यहां इस तरह गोल बना दीजिए, ये क्या बन गया? अल्लाह। क्या बोलेंगे? अल्लाह को पुकारने का 2 ही तरीका तो हमें मालूम है। एक है अगर हम यहां पेश को इस्तेमाल करेंगे तो हम पढ़ेंगे अल्लाह, और अगर हम यहां जज़म देते हैं तो क्या पढ़ेंगे फिर? अल्लाह। थोड़ा ज्यादा खींचना, बस कायदा है, बाद में बताएंगे। 2 ही तरीका, एक पेश लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? अल्लाह। क्या पढ़ेंगे? और जज़म देंगे तो अल्लाह। और तीसरा तरीका आप बता दीजिए। नहीं मालूम ना? आपको मालूम नहीं, लेकिन बोलते वही। देखिए मेरी तरफ देखिए, देखिए अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गिर गए। क्या बोलते हम? अल्लाह अल्लाह बोलते नहीं, बोलते अल्लाह 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 अल्लाह, यही लफ्ज हम बोलते हैं। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजलिस में हमें अल्लाह का नाम लिखना, और बोलिए ना हिंदी में, अरबी में। आप तो चौक पकड़े ही नहीं, कैसे सीख गए? यही तो मसला है कि कुरान इतना आसान है। अब बैठे बैठे अल्लाह का नाम अरबी जबान में लिखना और अल्लाह को पुकारना भी, बोलिए ना अल्लाह को पुकारना भी आ गए। कुरान मुश्किल आसान, कुरान मुश्किल और आसान। बस एक लफ्ज में आपको समझाना जरूरी समझ रहा हूं। बाज लोग कहते हैं कि मौलाना हम लोग तो अपनी जमाने में, पढ़ाई के जमाने में तो हम 0 थे। क्या थे? फिर हमारे लिए कुरान का क्या होगा? हम कहते हैं कि आप मेरे पास आएंगे तो इंशाल्लाह आपको मैं क्या बना दूंगा। ये तो आपको मालूम है। कह रहे कि 0 को हम हीरो कैसे बनाएंगे, जरा देखिए। आपको 0 बनाना तो आता होगा ना, बना लीजिए। अब इसको हम मिटाएंगे, एक बार ऐसे मिटाइए, जरा गौर कीजिए कौन सा हरफ होगा? रो। और नुक्ता देंगे तो फिर ये जा। एक तो 0 का कमाल हो गया। आगे चलिए, ये भी 0 ही है। अब इसको हम ऐसा नहीं मिटाएंगे, ऐसा मिटाएंगे। जरा गौर कीजिए, ये क्या है? दाल है। और फिर ये क्या है? राल है। इसी तरीके से फिर 0 बनाइए, फिर उधार वाला नहीं, इधर वाला नहीं, इधर वाला मिटाइए। और फिर ऊपर एक लकीर खींचिए तो, बोलिए ना जल्दी। ऊपर नुक्ता तो, नीचे नुक्ता तो। आप नुक्ते से मैं आपको, नुक्ता नहीं 0 से मैं आपको, लेकिन आखिरी जो बात आपको समझना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुरान, बोले ना कुरान सबके लिए नहीं, फिर किसके लिए आसान है? आप लोग जहां जहां बैठे हैं जरा वहां हम खोदना शुरू करेंगे 100, 200, 300 फीट। उधर पानी मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। जरा ये गिलास कौन बताए मिलेगा? ले एक गिलास दे मुझे। हाँ मिलेगा, लेकिन दे नहीं सकता है। अच्छा चलिए, थोड़ा यहां भी देखो पानी है।
इसको आप दे सकते? दे सकते? चलो, तो भी नहीं दे सकते, लेकिन आसान है। आप मेरी बात को नहीं समझ में आ रहे? वहां भी पानी है मगर मुश्किल है। ये पानी है इतना आसान के कितने कदम? चंद कदम। आप मस्जिद से चल के उलामा के पास आइए। अब हमने गलत बोला, घर से चल के उलामा के पास आइए, मुअल्लिम के पास आइए, असतिजा के पास आइए, कुरान पढ़ाने वालों के पास आइए। बस इतना काम आपको करना है, बाकी अल्लाह की तरफ से हम कुरान सीखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबके दिल को कुरान से मुनव्वर फरमाए और हर घर में कुरान का गूंज हो। अभी शुरू से लेकर आखिर तक मोबाइल 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 मोबाइल। क्या है मोबाइल? कह रहे कि मोबाइल क्या है? मैं तो ये कहता हूं कि हम सुनते हैं कि दज्जल आएगा, वो तो कब आएगा नहीं मालूम, नहीं उसकी खाला उसकी फूफी वो सब तो हमारे। ये बहुत मुश्किल काम है। मैं क्या कहूं, अब हर तरफ मोबाइल, तो मैं कहां जाऊं। बस दोस्तों, हम अपने आप को कुरान से मुत्तसिल करेंगे इंशाअल्लाह। फिर 19 तारीख से मुख्तलिफ मकामात में आपके गोरखपुर में प्रोग्राम्स है इंशाअल्लाह। वो किस मस्जिद में किन सा टाइम, इंशाअल्लाह वो तारीख तो 29 तय है। किस मस्जिद टाइमिंग है इंशाअल्लाह आपको जरूर इत्तला किया जाएगा। और मर्दों के लिए भी मस्तूरात के लिए, जैसा आप देख रहे हैं सामने बैठे, इसी तरह हम यहाँ कैमरा रखेंगे, यहाँ ब्लैक बोर्ड और हाथ, ये दोनों चीज और आवाज पहुंचेंगी। तो जिस तरह आप समझ रहे हैं इसी तरह हमारी माँ बहनें भी समझेंगे। तो ये इंतजाम इंशाल्लाह उसके बारे में ऐलानात होंगे। बस हम नियत करें कि हम खुद कुरान पाक सीखेंगे और दूसरों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अफजल और बेहतर जो कुरान को सीखे। और एक शीशी है, ये कीमती तब तक है जब तक उसके अंदर, बोलिए ना जल्दी, और खाली हो जाए तो हम उसको, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, जिस दिल में कुरान ना हो वो खाली है, उस दिल के अल्लाह के यहाँ कोई कीमत नहीं है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सब के कुरान पाक की दौलत अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा तरीके पर हज़रत समझा रहे थे। अभी एक ऐलान भी ज़रूरी था कि अभी इंशाअल्लाह प्रोग्राम में चंद चीज़ें बाकी रह गई हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह यहीं ग्राउंड के अंदर नमाज होगी। नमाज पढ़ के फिर आप हजरात जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि कुरानी नशिस्त है और नमाज के साथ हुई है। और चूंकि अभी हमारे मेहमान मुअज़्ज़म दो खुसूसी तौर से हज़रत मौलाना कारी आफ्ताब साहब और कारी रियाज साहब मौजूद हैं, इनकी तिलावत होनी है। इससे कबल मैं आपसे ये पूछना आप चाहता हूँ कि क्या आप कुरान सीखना चाहते हैं? देखिए, मजमे की तरफ से बहुत मुख्तसर जवाब आ रहा है। सीखना चाह भाई हाथ उठा के बताए ताकि मुझे भी हौसला हो कि कुछ हुआ है। माशाअल्लाह। अब देखिए, इससे मुझे हौसला हुआ कि शायद कुछ हुआ है। और एक दूसरा काम आपको करना है। जितने लोग यहाँ आए हैं, 3 मराकिज हमने तय किए हैं। एक मरकज हमने उर्दू बाजार यानी घंटा घर जामा मस्जिद, 21 दिन तक इंशाअल्लाह वहाँ पे मर्द ख़वातीन दोनों का इंतजाम होगा। दूसरे गोरखनाथ जामा मस्जिद और तीसरे चिल्मापुर जामा मस्जिद। शहर को हमने 3 हिस्सों में बांटा है और कोशिश ये करेंगे कि हर मरकज बिल्कुल भरा हुआ होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह हज़रात कोशिश इसकी।